Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasibi Amin Khan and today we are going to discuss Gohar Skill Up Mathematics Series Grade 5. The unit is 4. The title of unit 4 is Factors and Multiples. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को यूज करते हुए हमने एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है, आइए हम इसको देखते हैं। इन दिस मेथड वी डिवाइड टिल वी गेट 1 फॉर ईच नंबर एट द लास्ट रो। कहता है इस मेथड में हम किसी चीज को, किसी नंबर को उस वक्त तक डिवाइड कर देते हैं जब तक क्लास में 1 1 ना आ जाए। When a number is not divisible, अगर कोई नंबर नहीं डिविजिबल होगा, we write it again, हम उसको as it is नीचे उतारते जाएंगे। इंफॉर्मेशन को तौर पे यहाँ दिया हुआ है, वो कह रहे हैं the product of any number is equal to the product of their LCM and HCF। अगर कोई आपको दो नंबर दिए हुए हैं तो उनका जो LCM और HCF होगा आप उनको मल्टीप्लाई कर लें और जो प्रोडक्ट के जो दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट ले लें, उन दोनों का आंसर हमेशा आपस में बराबर ही होगा। हम एग्जाम्पल के जरिए सवाल समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 30, 40, 60 एंड 100। हमें 30, 40, 60 और 100 का एलसीएम मालूम करके दें, किसके साथ? बाय डिवीजन मेथड के साथ। तो देखें वो कह रहा है कुछ इसके स्टेप्स हैं, हम इन स्टेप्स को फॉलो अप करते जाएंगे तो हमारा डिवीजन का मेथड रिजॉल्व हो जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला है वो कह रहा है राइट डाउन ऑल द नंबर्स एज शोन। जो नंबर आपको दिए गए हैं उसको इसके अंदर शो ऑफ आप कर दें। Divide the number by a number which divides at least 2 of given numbers। वो कह रहा है कि आप उस नंबर से डिवाइड करना शुरू करें जो कि कम से कम 2 को डिवाइड कर रहा हो। Write down the quotient of the each number below it। कहता है उसका जो quotient होगा वो आप उसके नीचे लिखते जाएं। If a number is not divisible, अगर आपको कोई नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा, then write the number as it is। तो वो कह रहा है जो नंबर नहीं डिवाइड है उसको उसके नीचे वैसे ही लिख दें। Keep on dividing until the quotient of all numbers become 1। और उस वक्त तक हमने डिवाइड करते जाना है जब तक कि हमारा क्वेश्चन में 1 ना आ जाए लास्ट रो में। Multiply all the divisor to find the LCM। कहते हैं आप जो डिवाइजर जो आपने ये किए हुए हैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखें इसमें रखा हमने 30, 40, 60, 100, 215 the 30, 220 the 40, 230 the 60, 250 the 100, 35 the 15। 3 के टेबल पे 20 नहीं आता, ये वैसे आ गया। 310 the 30, 3 के टेबल पे 50 भी नहीं आता, एज इट इज वैसे ही आ गया। 5 1 the 5, 5 4 the 20, 5 2 the 10 और 5 10 the 50। अब हमने देखा ये 2 के ऊपर आ रहे हैं, 2 2 the 4, 2 1 the 2 एंड 2 5 the 10। अब फिर ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1 the 2 और ये 5 एज इट इज वैसे मूव कर जाएगा एंड 5 1 the 5। तो हमने इसको लिख लिया 2 into 3 into 5 into 2 into 2 into 5। जब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 600 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक्सरसाइज 4.7 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 4.7 में कह रहा है फाइंड द एलसीएम यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के जरिए हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में देखते हैं, वो क्या है 20, 30, 50। तो देखें मैंने 20 रख लिया, 30 रख लिया और 50। 210 the 20, 215 the 30, 225 the 50, 25 the 10, 15 2 के टेबल पे नहीं आता, 25 भी नहीं आता, ऐसे ही मूव करता जाएगा। अब हम इसको किस में मूव करेंगे? 3 पे। 5 नहीं आता, 3 5 the 15 और 25 एज इट इज वैसे ही। 5 1 the 5, 5 1 the 5 एंड 5 5 the 25। लास्ट में 5 1 the 5। एलसीएम हमारा जो है वो क्या आ जाएगा? 2 into 2 into 3 into 5 into 5। ठीक है, 2 into 2 into 3 into 5 into 5। देखें अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज इजीली मेंटली इसको करते हैं। 5 to the 10, 10 to the 20, 23 the 60, 65 the 300। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 300। देखिए हमने कैसे किया, 5 to the 10,
10 to the 20, 20 3 the 60, 65 the 300। तो 300 हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ये हमारा एलसीएम है जी। इसी तरीके से हम कोई और पार्ट रिजॉल्व करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम क्वेश्चन नंबर 5 करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम कह रहे हैं 25, 35, 45 और 55। जी देखें 25, 35, 45 और 55। जी हम सबसे पहले देखें 5 का डिवाइजर है, हम उसको 5 पे करना शुरू करते हैं। देखें 5 5 द 25, 5 7 द 35, 5 9 द 45, 5 1 द 5, 5 1 द 5, फिर 5 1 द 5, 7 एज इट इज, 9 एज इट इज, 11 एज इट इज। अब हम इसमें देखते हैं वैसे 7 3 3 द 9, 11 एज इट इज, 3 1 the 3, 11 as it is, 7 1 the 7, 11 as it is, and 11 1 the 11। तो इसमें जो हमारा एलसीएम आ रहा है वो हमारे पास क्या है, 5 into 5 into 3 into 3 into 7 into 11। देखिए 5 into 5, 3 into 3, 7 into 11। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आ रहा है 17325। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यही हमारा एलसीएम है। और इसी तरीके को फॉलो करते हुए इसके बाकी पार्ट पर रिजॉल्व कर लेंगे जी। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।